23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के 10 दिन बाद ही चंद्रयान-3 का सफर अब थम गया है। 14 दिनों के लिए भेजा गया चंद्रयान मिशन को अचानक 10 दिनों में ही खत्म करना पड़ा। इसरो ने 23 अगस्त की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और अब 2 सितंबर को इसरो ने सूर्य की रिसर्च करने के लिए अपना आदित्यवन अंतरिक्षयान लॉन्च कर दिया है। 2 सितंबर की दोपहर को भारत के लोग एक तरफ आदित्यवन के सफल प्रक्षेपण को लेकर खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक चंद्रयान-3 को लेकर एक ऐसी खबर आई कि इसरो के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया। प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया और एक लंबी नींद सो गया। अब प्रज्ञान रोवर का इसरो से संपर्क कैसे टूटा और ऐसा क्या हुआ कि प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया? क्या इसरो के वैज्ञानिकों की गलती की वजह से गायब हुआ चंद्रयान-3 का रोवर? इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बारे में क्या कहा? इन सभी सवालों के जवाब में आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे, वो सब चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने यहां पर आज तक कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिससे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन शायद उनका इशारा एलियंस की तरफ था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना भयानक क्यों है, तो आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव चांद का वह हिस्सा है जहां पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पहुंचती है और ज्यादातर भाग में अंधेरा ही रहता है। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत गहरे और बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद है। इनमें से कई गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे भी है, जिनमें आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना तो यह भी जाता है कि इन अंधेरे गड्ढों में ही एलियंस का निवास रहता है। हमारा चंद्रयान-3 का लैंडर भी ऐसी ही सतह पर लैंड किया था। लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम ने अपनी गोद से प्रज्ञान रोवर को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतार दिया था, और वह प्रज्ञान रोवर पिछले 10 दिनों से चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के कई वीडियो और तस्वीरें इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा जरूर उठा दिया। रूस और अमेरिका ने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। बीते दिन सतह पर घूमते घूमते रोवर प्रज्ञान ऐसे ही किसी एक गड्ढे के पास पहुंच गया। रोवर में लगे सेंसरों ने तुरंत उस गड्ढे को देख लिया और रोवर को उस गड्ढे के नजदीक से निकाल लिया। रोवर प्रज्ञान तो उस गड्ढे में गिरने से बच गया, लेकिन उसमें लगे सेंसरों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने उस गड्ढे ऐसा खजाना ढूंढ लिया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। प्रज्ञान रोवर ने उस गड्ढे से ऑक्सीजन और सल्फर समेत कई खनिज पदार्थों के होने की पुष्टि की है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम तो जिस जगह पर लैंड किया था वहीं खड़ा है, लेकिन रोवर प्रज्ञान इन 10 दिनों में चहलकदमी करता हुआ लैंडर विक्रम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर चला गया है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करने में 2 ही मुख्य परेशानी आती है। पहली, लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करवाना, और दूसरी, लैंडर और विक्रम के साथ धरती से संपर्क बनाए रखना। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या है चांद की सतह पर लैंडर और प्रज्ञान को जीवित रखना। दरअसल लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलते हैं। इन दोनों में ही सोलर प्लेट लगी हुई है, जिससे सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर इनके उपकरण काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन चांद पर सूरज की रोशनी हमेशा नहीं रहती है, और न ही धरती की तरह 24 घंटे के दिन रात होते हैं।
चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रातें। लेकिन चांद पर जब दिन रहता है तो तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात जब होती है तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चांद पर 23 अगस्त के दिन सूर्य उदय हुआ था और वह धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चमकता रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान के लैंडर को 23 अगस्त को ही लैंड करवाया गया था कि सूर्य की किरणों से लैंडर और प्रज्ञान को एनर्जी मिलती रहे और वो लगातार अपना काम करते रहे। हुआ भी ऐसा ही, लैंडर और प्रज्ञान लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें अपना काम रोकना पड़ेगा क्योंकि चांद की जिस सतह पर ये काम कर रहे हैं वहां से सूर्य की किरणें लगातार दूर होती जा रही है और अब वहां 14 दिन तक रात होने वाली है। जब सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी तो चंद्रयान 3 के उपकरणों को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे वे काम करना बंद कर देंगे। सभी उपकरण एक साथ बंद न हो और एक साथ इनका संपर्क इसरो से न टूटे, इसके लिए इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिक रोवर प्रज्ञान के एक एक उपकरण निष्क्रिय करके देख रहे हैं कि वो सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं। बीते दिन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि रोवर प्रज्ञान को अब चैन की नींद सुला दिया गया है। रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर सुरक्षित पार्क कर स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके सभी जांच करने वाले पेलोड्स को भी बंद कर दिया गया है। इसमें मौजूद सारा डेटा धरती पर इसरो को भेज दिया गया है। अब रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर का कोई भी उपकरण चालू नहीं रखा जाएगा जिससे उनकी बैटरी फुल चार्ज रहे। रोवर प्रज्ञान तो अब इसरो से संपर्क में नहीं है, लेकिन लैंडर विक्रम का रिसीवर ऑन रखा गया है। रोवर प्रज्ञान से लैंडर विक्रम संपर्क में है। ऐसे में इसरो अब एक कड़ी बनाकर काम कर रहा है जिससे उनकी बैटरी कम से कम खर्च हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिशन का अब आगे क्या होगा। रोवर प्रज्ञान अब फिर नींद से कब जागेगा? दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां प्रज्ञान रोवर मौजूद है वहां अब रात होने वाली है और दोबारा सूर्य उदय 22 सितंबर के दिन होगा। इतने दिनों तक यहां अंधेरा ही रहेगा और भयंकर ठंड भी पड़ेगी। फिलहाल प्रज्ञान रोवर को लैंडर विक्रम से 100 मीटर दूर सुरक्षित पार्क करके निष्क्रिय किया गया है। इस समय प्रज्ञान रोवर की बैटरी फुल चार्ज है। इसके साथ ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल को इस तरह से सेट किया गया है कि जब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्य की रोशनी पड़े तो यह उसको फिर से ग्रहण कर सके और एक बार फिर रोवर प्रज्ञान की नींद खुल सके। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि 22 सितंबर को अगर प्रज्ञान रोवर की नींद नहीं खुली तो आपका यह सवाल भी जरूरी है, क्योंकि चांद की सतह पर रात के समय तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर देता है और बैटरी भी खराब हो जाती है। ऐसे में आपके इस सवाल का जवाब इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुद देते हुए कहा कि अगर किसी कारणवश अगले सूर्योदय पर रोवर प्रज्ञान की नींद नहीं खुलती है, वह एक्टिव नहीं हो पाता है, तो इस हालत में यह भारत के चंद्र राजदूत की तरह हमेशा के लिए चांद की सतह पर मौजूद रहेगा। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं तो अगले 14 दिनों तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूले। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।